सर परिचय अपना बताएं। मेरा नाम मनीष शर्मा है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बुनकर साझा मंच उत्तर प्रदेश की बैठक होने जा रही है और ये विशेष संदर्भ में एक बैठक है। एक अंतिम वार्ता सरकार से होने जा रही है बुनकरों की, उसका डेट आना अभी बाकी है। तो उससे पहले बुनकर साझा मंच ने एक खुला पत्र मुख्यमंत्री के नाम जारी किया और उसको जनता के दायरे में भी ले जाएंगे। उस पत्र को तमाम मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा। तमाम जो बिरादराना संगठन है बुनकरों के, उनको भी वो सौंपा जाएगा और ये उसमें कुछ सवाल खड़े किए गए और कुछ कुछ ठोस मांग सरकार से उठाए गए हैं आज के संदर्भ को, आज के दौर को। और पूरा जो बुनकर आम बुनकर है उनसे विधिवत सलाह लेने के बाद, मशवरा करने के बाद ये कुछ सवाल खड़े किए गए, कुछ मांग की गई और इसी के तहत तो कुछ चीजें उठाई गई। कुछ 4-5 सवाल हैं उसमें जो सरकार से ये जानने की कोशिश की गई है। जैसे कि सरकार की जब पहली वार्ता हुई थी 3 सितंबर को, तो उस दौर में सरकार ने कहा था कि जब भी जो है फ्लैट रेट पे बात होगी, माने बिजली दर पे बात होगी, तो वो पहले से ज्यादा बेहतर व्यवस्था होगी। ये 3 सितंबर की वार्ता में मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था। अब जो हमको सुनने में आ रहा है, सरकार का जो प्रस्ताव है वो 800 गुनी वृद्धि की गई। जो अगर उसका आकलन किया जाए, अगर वो 72 रुपए से और आज के दर को, तो लगभग 800 गुनी वृद्धि की गई। तो थोड़ा हम लोग चकित हैं कि ये पहले से किसी भी नजरिए से कैसे बेहतर व्यवस्था है। ये कौन सा नजरिया है बेहतर व्यवस्था देने का? इस पे मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि इसका क्या मतलब, ये क्यों ऐसा किया गया है। और कोई आम आदमी भी, कोई मोटी बुद्धि वाला आदमी भी इस बात को कैसे कहेगा कि ये पहले से बेहतर व्यवस्था है? ये पहले से बहुत ही बदतर व्यवस्था है, बहुत ही खराब व्यवस्था है। पहली बात तो ये सवाल है, हम ये जो कह रहे हैं, सरकार को इसको ठीक कर लेना चाहिए, अपनी ही बातों से इस तरह से नहीं मुकरना चाहिए। दूसरा ये सवाल उसमें खड़ा किया गया है कि सरकार के ही मंत्री हैं, संभवतः बिजली मंत्री, जिन्होंने कहा था कि 2006 से लगभग 150 गुनी महंगाई में वृद्धि हुई। तो 150 गुनी अगर महंगाई में वृद्धि हुई तो चलो, हालांकि इस दौर में ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उस गुनी को भी जोड़ लिया जाए, उस 150 गुनों की भी जोड़ लिया जाए, तो कहां 150 गुनी वृद्धि और कहां सरकार ने 800 गुनी वृद्धि कर दी। इसकी कहीं माने इस तर्क का भी कोई सरकार के पास क्या जवाब है, मंत्री जी के पास क्या जवाब है? आम बुनकर इस मसले पर भी थोड़ा चकित है, वो इस सरकार से खास तरह का उम्मीद पाले हुए था। तीसरी बात ये समझना है कि अब बिजली विभाग 2 किलोवाट का वो देता है, ये सवाल भी है। सरकार ने इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं की है। मैं जहां जा रहा हूं, बुनकर साझा मंच के सारे नेता जहां जा रहे हैं, ये सवाल तो खड़ा हो रहा है कि आप 2 किलोवाट का वो देते हैं, बिजली कनेक्शन देते हैं, उससे नीचे का कनेक्शन देते नहीं है। तब आधा हॉर्स पावर वाला जो है वो तो जो है एक मशीन जिसके पास है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 404 मशीनों का बिजली देगा, 4 मशीनों का उसको देना पड़ेगा जो मूल्य है। और इस तरह से क्या हम समझे कि वो 8 चौके 3200 गुना उसका हो जाएगा? क्या इस तरह से इसको समझा जाए, या इस पे कोई बात आनी है, कोई इस पे कोई संदर्भ होना है? तो इसका भी हम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है लोगों को कि लूम और लूम के साथ तमाम जो और जो मशीनें होती हैं, क्या उसको जो है अलग से उस पर लिया जाएगा? तमाम जो कांटे की मशीनें हैं और जो मशीनें हैं, इस तरह की बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो क्या लूम के इतर जो मशीन है उनका अलग से रेट लिया जाएगा? तो बेहद भ्रम जैसी स्थिति पूरे न केवल बनारस में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। और एक बात और कहना चाहते हैं हम लोग कि कोरोना काल है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार देश के हर तबके को आश्वासन दे रहे हैं कि जो है हर तबके को आश्वासन दे रहे हैं कि ये हम जो है इस कोरोना काल में बहुत कुछ लोगों ने खोया है, उस पर हम लोग मदद करेंगे, उस पर हम अतिरिक्त मदद में जो है जाएंगे और सबको कुछ न कुछ दिया जाएगा।
हमने सुना भी है कि वो 20 लाख करोड़ का उन्होंने एक अलॉटमेंट किया था। वो कहाँ गया मैं नहीं जानता। लेकिन आज जब सबको देने की बात हो रही है तो फिर एक बार निवेदन करना चाहते हैं, विनम्र और मजबूत ढंग से ये बात कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से अंतिम वार्ता से पहले कि इस दौर में जब सबसे लेने की बात हो रही है, सबको देने की बात हो रही है, उस समय बुनकरों से उनका पुराना दर छीन लेने की बात क्यों हो रही है? इस सवाल का क्या कोई जवाब दे सकता है? क्या किसी के पास इसका जवाब है? कोई मंत्री क्या इस पे बात दे सकता है? क्या कोई सरकार इस बात का जवाब दे सकती है? इस दौर में बुनकरों से क्यों ले लिया जा रहा है जब सबको देने की बात हो रही? या जितने ये पैरविकार हैं सरकार के, कुछ बुनकर के नाम पे भी है, जो सरकार बजट नहीं बता रही है, वो खुद बजट बता रहे हैं। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे बुनकरों के नाम पे सत्ता के पैरोकार, सत्ता के एजेंट खड़े हो गए हैं बुनकरों के बीच से। क्या उनके पास भी इसका कोई जवाब है? इस दौर में ये किस नजरिए से इसमें जो है इस समय ये बढ़ाने की बात हो रही है? इसलिए हम लोग बहुत कुछ स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहते हैं। और एक और सवाल है जो इस पूरे देश, पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है और उसमें बुनकर भी है कि केवल उसको एक तरफ वो जहां कमर्शियल जो उसका मशीन है उसका तो उसका बढ़ ही रहा है, लेकिन इधर बीच पूरा एक चर्चा का विषय है स्मार्ट मीटर का। ये बुनकर भी घरों में बिजली जलाता है और ये स्मार्ट मीटर के बारे में खबर आ रही है कि जो है ये कम से कम माने कह लीजिए कि 40-50% उसमें मीटर ये उछाल लेके आ रहा है और लोगों के बिल में भारी वृद्धि हो गई है और कह लीजिए कि एक तरह से दूनी वृद्धि हो गई है। और पहले लोग बल्कि जो ये सामान्य बल्ब जलाया करते थे और उस सामान्य बल्ब का जितना बिजली खर्च होती थी उसमें आज 10 बल्ब जलते हैं, 5 बल्ब जलते हैं, 7 बल्ब जलते हैं और उसके बावजूद लेकिन जो बिजली का दर और घटना चाहिए उसमें और दोगुनी वृद्धि हो गई है। और ये 12 लाख ऐसे नए मीटर लगे उत्तर प्रदेश के अंदर और इसमें बुनकर भी इसका हिस्सा है, जिसको जो है सरकार ने भी नया मीटर लगाने से रोक लगा दिया है। लेकिन ये 12 लाख मीटर चल रहे हैं और अनुमान ये है कि हर महीने कम से कम इस मीटर के जरिए उपभोक्ताओं से, जिसमें हमारा बुनकर भी शामिल है, उपभोक्ताओं से हर महीने 100 करोड़ लूटा जा रहा है। आप समझ लीजिए, अगर इसका वास्तव में कोई बड़ा जांच हो जाए, कोई न्यायिक जांच हो जाए, तो आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। कौन खा रहा है ये पैसा? मुख्यमंत्री जी बताएं इसको। मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री जी का ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है, बिजली विभाग इसमें इन्वॉल्व है, ये जो निजी कंपनी जिसका मीटर लगा हुआ है, कौन इन्वॉल्व है इसमें? इसका जवाब भी बुनकर को चाहिए। और इस नाते अंत में इस पत्र के जरिए हम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2 स्पष्ट मांग है। एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि पूरे देश की, आप समझिए, ये जो आप मदद करते हैं, आप छोटी इंडस्ट्री को, बड़ी इंडस्ट्री को, आप ध्यान दीजिए कि आप कृषि सेक्टर को सरकार मदद करती है, कारपोरेट सेक्टर को सरकार मदद करती है, उसी तरह लघु उद्यम को भी सरकार मदद करती है। और ये जो मदद है, ये मदद क्यों की जाती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था के और मुल्क के अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद जरूरी आयाम है। इनको मदद इसलिए की जाती है। ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जैसे कार सेक्टर अगर देता है तो बुनकरी भी लाखों लोगों को रोजगार देती है। ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, अर्थव्यवस्था को गति देने का और मुल्क को आगे बढ़ाने का, दुनिया में प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए ये हमारा ये जो मदद होता है, ये मदद कोई गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं होता है। गरीबी उन्मूलन के 150 प्रोग्राम अलग से चल रहे हैं और इसलिए हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं, इस पत्र के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं कि ये जो 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो ये जो में इस उद्यम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किया जा रहा है, ये बेहद खतरनाक है। ये बुनकरों के लिए खाली खतरनाक नहीं है, ये मुल्क की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। ये लाखों लोगों के रोजगार पे हमला है और अगर उससे कहिए, अगर इसको और बड़े अर्थों में कहिए तो ये मुल्क के लिए खतरनाक है। और इसलिए कुछ इस प्रश्न पे भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये आप खेल रहे हैं देश से, अर्थव्यवस्था से और जो है लाखों लोगों के रोजगार से आप खेल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए अंत में 2 महत्वपूर्ण मांग के साथ इस पत्र में हम लोगों ने उठाया है कि किसी भी कीमत पर जो है इस उद्यम को बड़े उद्यम और छोटे उद्यम में न बांटा जाए। ये खेल, खतरनाक खेल न खेला जाए। इसको 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो में न बांटा जाए। एक तो ये सवाल है।
ये मांग कर रहे हैं, स्पष्ट मांग इस सरकार से अंतिम वार्ता से पहले। और दूसरा एक स्पष्ट हमारा मांग है इसको लेकर के कि ये कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट मांग है कि पुराने दर को ही बहाल किया जाए, और अगर बुनकरी को के बेहतरी का इंतजार किया जाए, बुनकर को थोड़ा और बेहतर होने दिया जाए, और अगर आपको तब कोई 25% 50% आपको बिल में कोई वृद्धि करनी है, आराम से करिए अभी, लेकिन पुराने दर को रहने दीजिए। अगर आप कुछ नया नहीं दे सकते हैं तो ये कुछ मांगों को लेकर के हम लोग ये पत्र जारी करने जा रहे हैं। कल जो है जारी कर देंगे ये मुख्यमंत्री को, बिजली मंत्री को, कपड़ा मंत्री को, तमाम जो इस तरह संबंधित सचिव हैं, और हमारे तमाम जो बुनकर बिरादराना के संगठन के लोग हैं, और पूरे आम उत्तर प्रदेश के बुनकरों में इस पत्र को हम लोग जारी करेंगे, और इसको लेकर के एक बड़े कैंपेन में हम लोग उतरने जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग की इस बैठक में आज जो होने वाली है, इसको लेकर के हम लोग एक फाइनल फैसला लेंगे, और इतनी ही बात आपसे हम लोग करेंगे। धन्यवाद।